जय सिया राम। सभी को प्रणाम। भक्ति सुधा में आप सभी का स्वागत है। इस प्रणय साहित्यिक दर्पण मंच पर भक्ति सुधा में आप सभी का स्वागत है। मैं सुबोध भारद्वाज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस भक्ति सुधा कार्यक्रम में हम लोग आजकल हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में वस्तुतः हम उन बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं, हालांकि सभी लोग जानते हैं, इन सब बात सब परिचित हैं इस चीज़ से कि इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी एक पुनरावृत्ति, एक रिवीजन, एक स्मरण, प्रभु का स्मरण, उनकी दी हुई शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनको सुनते हुए, उनकी बातों पर हृदयंगम करते हुए, उनकी बातों को हृदयंगम करते हुए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। परम पिता परमेश्वर, माँ सरस्वती और अपने आराध्य देवों के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। हम लोग पहले माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। या कुंदेन्द्र तुषार हार कमला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम अगली 4 चौपाइयों पर मंथन करेंगे। मंथन करेंगे तो अगली 4 चौपाइयाँ हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करवे को आकुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। अब इन 4 चौपाइयों में क्या रहस्य निहित है, क्या क्या चीज़ें हैं, तुलसीदास जी हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं इन 4 चौपाइयों के माध्यम से, आइए देखते हैं। पहली चौपाई है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। तो मूल अर्थ तो स्पष्ट है कि हाथ यानी हाथ में, वज्र यानी इंद्र का दिव्य अस्त्र जो वज्र समान शक्ति का प्रतीक है, ध्वजा यानी विजय पताका, विराजे यानी शोभित हो रही है, कांधे यानी कांधे पर, मूंज या मूंज तृण से निर्मित, जनेऊ यज्ञोपवीत, मूंज माने यज्ञोपवीत, कांधे मूंज कंधे पर, जनेऊ यानी जनेऊ यज्ञोपवीतम, साजे यानी सुशोभित है। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। सरल अर्थ क्या है? ये हनुमान जी के हाथ में वज्र है, विजय की ध्वजा है और कांधे पर मूंज का यज्ञोपवीत शोभायमान है। ये उनके बाहरी रूप का चित्रण है। और इसके दूसरा पक्ष क्या है? केवल बाहरी रूप को अगर न देखें हम, वज्र और यज्ञोपवीत दोनों को साथ रहकर हनुमान जी के व्यक्तित्व के 2 महत्वपूर्ण पक्ष सामने आते हैं। एक संस्कार यानी मूंज यानी यज्ञोपवीत, और दूसरा शक्ति यानी बल। तो हनुमान जी के हाथ में वज्र है यानी अपार शक्ति है, उनके हाथ में ध्वजा है, धर्म और विजय का संकल्प है,
कंधे पर यज्ञोपवीत है, ज्ञान, अनुशासन, संस्कार और कर्तव्य बोध है। तो चापाई मानो ये कहती है कि शक्ति तभी पवित्र है जब वो संस्कार और धर्म से नियंत्रित है, और केवल वज्र हो और विवेक न हो तो शक्ति विनाशकारी हो सकती है। ध्वजा हो और कर्म न हो तो विजय केवल घोषणा बनकर रह जाती है। ध्वजा हो और कर्म न हो, और ज्ञान हो लेकिन साहस न हो तो धर्म की रक्षा कठिन हो जाती है। तो हनुमान जी सभी का ये समन्वय है। वाल्मीकि रामायण में जो कहा गया कि हनुमान जी का चरित्र निरंतर बल और बुद्धि के समन्वय के रूप में सामने आता है। समुद्र लांघते समय वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लंका में प्रवेश करते हुए वही हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। सुरसा के सामने केवल बल का प्रयोग नहीं करते, फिर लंका में प्रवेश करते हुए वही हनुमान सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, और सुरसा के सामने वो बुद्धि का परीक्षण करते हैं। रावण की सभा में निर्भीक राजदूत हैं। युद्ध में महाबली योद्धा हैं। तो हनुमान जी की शक्ति को समझने के लिए केवल वज्र देखना पर्याप्त नहीं है, उनके भीतर की का संयमित और धर्मनिष्ठ योद्धा भी देखना होगा। आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश जी को नमन। गोप कुमार मिश्र जी को, आदरणीय गोप कुमार मिश्र जी को भी वंदे वंदे, जय सिया राम। और सभी श्रोताओं को भी जय सिया राम, जय हनुमान। अब वज्र का पौराणिक संबंध देखिए। इंद्र का वज्र जो है ये भारतीय पुराण परंपरा में अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र माना गया है, इंद्र का वज्र। और हनुमान के बाल काल के प्रसंग में इंद्र के वज्र से उनके सामना होने की कथा भी आती है, और इसी प्रसंग से उनका नाम हनुमान की व्यक्तिगत कथा जोड़ी जाती है। अर्थात इस चौपाई में वज्र का उल्लेख उनके जीवन की पौराणिक शक्ति परंपरा से भी जुड़ता है। यहाँ वज्र उनके हाथ में है। परिवर्तन प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत सुंदर है, और जिस वज्र का आघात हनुमान जी ने सहा वही वज्र समान शक्ति आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का एक अंग बन जाती है। हाथ वज्र, ध्वजा विराजे। ध्वजा देखिए, ध्वजा का अर्थ क्या है कि ध्वजा केवल युद्ध में पहचान का ही चिन्ह नहीं है। भारतीय परंपरा में ध्वजा का संबंध विजय, आदर्श, प्रतिष्ठा और धर्म संकल्प है। तो हनुमान जी के हाथ में ध्वजा इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनकी विजय व्यक्तिगत नहीं है, वे स्वयं के लिए नहीं लड़ते। उनकी विजय राम की विजय है, रामकाज की विजय है। उनकी ध्वजा अहंकार की नहीं, सेवा की विजय पताका है, धर्म की विजय है। अब यज्ञोपवीत पर आते हैं। यज्ञोपवीत देखें, कांधे मूंज जनेऊ साजे। यज्ञोपवीत भारतीय वैदिक परंपरा में अध्ययन, संस्कार और उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी के कंधे पर यज्ञोपवीत संकेत देता है कि उनका बल अनुशासित बल है। वे जो कर सकते हैं वो सब नहीं कर सकते हैं, वे वही करते हैं जो धर्म और रामकाज के अनुकूल है, जो धर्म के अनुकूल है। तो यही कारण है कि उनका पराक्रम कभी स्वेच्छाचार से नहीं बढ़ता। यज्ञोपवीत धारण किया है तो आपके संस्कारगत आपके भावनाएं हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं, अनुशासन से जुड़े हुए हैं। अपना कोई आपकी उत्तरदायित्व है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप निर्वहन कर रहे हैं। और बल, केवल बल का उपयोग ही नहीं करना है, संस्कारगत जहाँ पे आवश्यकता होगी, जिस तरीके से आवश्यकता होगी, जिस युक्ति से आवश्यकता होगी, उसी युक्ति से उसका संपादन करें। वज्र और जनेऊ का अद्भुत संबंध है। तो पूरी चौपाई एक दार्शनिक सूत्र बन जाती है कि हाथ में शक्ति, कंधे पर संस्कार, कर्म में शक्ति, विचार में शुद्धता, उद्देश्य में धर्म है। और आज भी जीवन में यही आदर्श आवश्यक है।
ज्ञान हो लेकिन कर्म न हो तो अपूर्ण है। और कर्म हो लेकिन विवेक न हो तो रिस्क है, जोखिम है। शक्ति हो नैतिकता नहीं है तो विनाश होगा। हनुमान जी इन सबका संतुलन है। अब अगली चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगत। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन यानी शंकर जी के पुत्र, शंकर के अंश, ईश्वर भगवान शंकर के अंश हैं, वो रुद्र अवतार हैं। केसरी नंदन यानी केसरी के पुत्र हैं। तेज यानी दिव्य आभा और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। प्रताप यानी प्रभाव, पराक्रम और गौरव है। महाजगवंदन जिसका कि पूरा जग वंदना करता है। तो सरल अर्थ यही हुआ, हे शंकर के अंश स्वरूप केसरी के पुत्र हनुमान, आपका तेज और प्रताप महान है। आप संपूर्ण जगत आपका वंदन करता है, आप सभी के लिए वंदनीय हैं। अब शंकर सुवन का तो देखें, यहाँ पर एक शास्त्रीय सावधानी आवश्यक है। हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न रामायण और पुरानी परंपरा में अनेक अनेक आख्यान मिलते हैं। लोक परंपरा में अंजनी के पुत्र, केसरी के पुत्र और पवन देव से संबद्ध माने जाते हैं। दूसरी ओर भक्ति परंपरा में उनको शंकर का अंश और रुद्र का अवतार कहा गया है। इसलिए शंकर सुवन को केवल लौकिक अर्थ में शिव जी के जैविक पुत्र मानना उचित नहीं है। शिव के अंश हैं, रुद्रांश ही, हम सभी शिव के अंश हैं, हमको ये मानना चाहिए। यहाँ शिवांश रुद्रांश की भक्ति परंपरा महत्वपूर्ण है। रुद्र के अवतार हैं, शंकर जी के अंश हैं, अंजनी के पुत्र हैं, केसरी के पुत्र हैं। ये इसका शास्त्रीय पक्ष है। और पौराणिक पक्ष शिवांश और रुद्रावतार होने की धारणा बाद की पुरानी और भक्ति परंपराओं में विशेष रूप से विकसित हुई। विभिन्न पुराणों में और परंपराओं में भगवान जी ने रुद्र से संबद्ध किया गया है। इसलिए समझना जरूरी है कि हनुमान जी में जो अद्भुत तप और प्रचंड शक्ति, निर्भयता और दुष्ट दमनकारी तेज जो दिखाई देता है, उसका संबंध रुद्र तत्व से है, शिव तत्व से है। शिव का आशीर्वाद है। तो केसरी नंदन हनुमान जी का प्रसिद्ध नाम है। केसरी नंदन उनके लौकिक पितृवंश की ओर संकेत करता है। इस चौपाई में दो परंपराएं साथ साथ जुड़ जाती हैं, दिव्य रुद्रांश परंपरा यानी शंकर सुवन और लौकिक जन्म परंपरा यानी केसरी नंदन। तो इससे हनुमान जी का स्वरूप देवी और मानवीय दोनों आयामों को समेटता है। तेज प्रताप, तेज केवल शरीर की चमक नहीं है। भारतीय दर्शन में तेज का संबंध आंतरिक शक्ति और चेतना से भी है। उस प्रताप, उस शक्ति का प्रभाव है। तो हनुमान जी का तप, तेज, ब्रह्मचर्य, भक्ति और आत्म संयम से जुड़ा हुआ हनुमान जी को समझाता है। उनका प्रताप उनके कार्यों में दिखाई देता है। समुद्र लांघना, लंका प्रवेश, सीता जी का संदेश, लंका दहन, संजीवनी प्रसंग, अन्य बहुत सारे प्रसंग हैं। मतलब कि बोना राम जी के सारे काज में उनका प्रताप दिखाई देता है। उनमें वीरता चाहने वाला वीर को देखता है, जिसको वीरता की चाह है वो उनको देखता है, वीर के रूप में देखता है। एक विद्यार्थी उसमें उनके अंदर बुद्धि का आदर्श देखता है। एक भक्त सेवा का आदर्श देखता है। एक योगी संयम देखता है। साधक राम भक्ति देखता है। उनका जो चरित्र बहुआयामी है, अनेक मार्गों को जोड़ता है। हम दोनों चौपाइयों को अगर देखें, हम हाथ में वज्र शक्ति, हाथ में ध्वजा, धर्म विजय,
कंधे पर जनेऊ, संस्कार, अनुशासन, शंकर सुवन, रुद्र तेज, केसरी नंदन, मानवीय संबंध, जनपरा, परंपरा, तेज प्रताप, आंतरिक और बाहरी प्रभाव और अंततः जग के वंदन, सार्वभौमिक आदर। पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे समाज में उनका आदर। तो इसकी आधुनिक संदर्भ में उपयोगिता देखें, इसको आज के जीवन के लिए एक सूत्र बांध सकते हैं कि शक्ति रखो पर संस्कार के साथ, अधिकार रखो उत्तरदायित्व के साथ, सफलता पाओ लेकिन अहंकार नहीं। तो किसी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसकी केवल शारीरिक क्षमता या पद से नहीं आंकी जानी चाहिए। उसमें अपना चाहिए ज्ञान, अनुशासन, साहस, नैतिकता और सेवा भाव, और यही हनुमत चरित्र का आत्मिक पाठ है। तो इसका अगर कहें तो हाथों में वज्र हो, हृदय में राम बसें, कंधों पे संस्कार का यज्ञोपवीत रहे, ध्वजा विजय की नहीं धर्म की फहरे, शक्ति सेवा बने, अहंकार न ठहरे, रुद्र का तेज हो, केसरी का गौरव हो और जीवन राम काज में समर्पित हो, तब महावीर का चरित्र केवल पूज नहीं अनुकरणीय बन जाता है। अब अगली चौपाई देखें, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। आदरणीय मंजू मित्तल जी को नमस्कार, उनको जय सिया राम। आदरणीय वीना श्रीवास्तव जी को भी प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम। प्रेम प्रकाश जी, आदरणीय प्रेम प्रकाश जी लगातार संबद्ध हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अगली चौपाई पे जिक्र करते हैं हम, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। विद्यावान यानी समस्त विद्याओं से संपन्न, शास्त्रज्ञ हैं, विवेक और आत्मबोध से युक्त हैं। गुणी यानी सद्गुणों से परिपूर्ण, विनम्र, दयालु, सत्यनिष्ठ, धैर्यवान, सेवाभावी, रामकाज के लिए सदैव तत्पर, ये गुण है। अति चातुर, अत्यंत बुद्धिमान और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। रामकाज श्री राम का कार्य व्यापक अर्थ में धर्म, सत्य, न्याय और लोक मंगल का कार्य। करवे को आतुर, उसे करने के लिए सदैव तत्पर, उत्सुक और समर्पित। तो अर्थ हुआ, हे हनुमान जी, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, असंख्य गुणों से संपन्न, अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप सदैव राम के कार्य को करने के लिए सदैव उत्सुक और तत्पर रहते हैं। भाव क्या है? हनुमान जी के व्यक्तित्व के 3 आधार स्तंभ हैं, विद्या, गुण और कर्म। विद्या उनके पास है, विद्यावान है, बुद्धिवान है, गुणवान है और कर्म के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यानी विद्या और गुणों का वो सही कामों में उपयोग करते हैं, सही कर्मों में उपयोग करते हैं। तुलसीदास जी उन्हें पहले विद्यावान कहते हैं, फिर गुणी कहते हैं, उसके बाद अत्यंत चातुर कहते हैं। ये क्रम अत्यंत अर्थपूर्ण है। ये केवल विद्या पर्याप्त नहीं है, उसका सद्गुण न हो, अहंकार का, वो अहंकार का कारण बन सकती है। सद्गुण ही पर्याप्त नहीं है, उसमें व्यवहारिक बुद्धि भी होनी चाहिए। और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता अगर नहीं है तो वे समाज निर्माण में प्रभावी नहीं हो सकते। हनुमान जी में ज्ञान, चरित्र, व्यवहारिक विवेक का ऐसा समन्वय है जो आदर्श कर्मयोगी बनते हैं। तो तुलसीदास का चरम निष्कर्ष चौथे चरण में आता है, राम काज करवे को आतुर। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुण का अंतिम उद्देश्य सेवा है,
जो कि विद्या लोक मंगल में न लगे वो अधूरी है, जो बुद्धि धर्म की रक्षा में न लगे वो निष्प्राण है, जो कौशल आपके समाज की सेवा के लिए न लगे वो निरर्थक है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की विद्वता हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचकर विचार करते हैं कि सीता जी से किस भाषा में बात करें, और अगर संस्कृत निष्ठ भाषा बोलेंगे तो सीता जी उन्हें रावण का छल समझ सकती हैं, और वो असावधानी से बोलेंगे तो उनका विश्वास नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए वो ऐसी भाषा और शैली का चयन करते हैं जो माँ सीता के मन में विश्वास पैदा करे कि मैं वास्तव में राम का दूत हूँ, मैं कोई छल कपट नहीं कर रहा, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं रावण का कोई गण नहीं। तो इसलिए वो ऐसी भाषा का और शैली का चयन करते हैं जो उन सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करे। तो हनुमान जी केवल बलवान नहीं है, भाषा, मनोविज्ञान और परिस्थिति के भी ज्ञाता हैं, गहरे ज्ञाता हैं, गहन अध्ययन है किया। हनुमान पहले श्री राम की मुद्रिका प्रस्तुत करते हैं, राम का संदेश देते हैं, वो अंत में आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन ये देते हैं कि राम जी आएंगे, आपको लेके जाएंगे। तो कहीं अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, वे अपने दायित्व और मर्यादा को भली भांति समझते हैं। ये चातुर्य छल नहीं, ये धर्म सम्मत बुद्धिमत्ता है। तो और ऐसे ही सुंदरकांड में हनुमान जी की सबसे विशेषता है कि हर काम को वो राम काज मानते हैं। राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो राम काज, समुद्र को लांघना, सीता जी की खोज, लंका दहन, किसी भी कार्य को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानते। मैं बार बार इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ, हर चौपाई में इसका रहस्य आता है, हर चौपाई में इसका निचोड़ निकलता है कि कहीं भी उन्होंने इसका श्रेय, किसी भी काम का श्रेय उन्होंने स्वयं को नहीं दिया। उन्होंने कर्म किया और उस कर्म के फल से वो निर्लिप्त रहे। तो ये कर्म का आदरणीय नीलम पांडे जी को नमस्कार, जय सिया राम। ये उनकी एक कर्तव्य में पूर्ण परिश्रम, लेकिन फल का अहंकार नहीं, ये उनकी एक बहुत बड़ी बड़ी खूबी है, विशेषता है। अध्यात्म रामायण में हनुमान जी की विद्या का सर्वोच्च रूप उनके ब्रह्म ज्ञान में दिखाई देता है। वे राम को केवल राजा नहीं मानते, परमात्मा के रूप में जानते हैं। तो इसलिए उनकी सेवा करना राजनिष्ठा नहीं, वे ईश्वर की भक्ति मानते हैं। तो और भगवत गीता में भी देखें, भगवत गीता में श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय का उपदेश देते हैं, और हनुमान जी समन्वय के उदाहरण हैं। ज्ञान उन्हें सही निर्णय देता है, गुण उनको विनम्र बनाते हैं, रामकाज के उनके गुण, ज्ञान और गुण को लोक मंगल के रूप में रूपांतरित करता है। महाभारत में कई प्रसंग ऐसे आए कि जिस रथ पर श्री कृष्ण जिस रथ को चला रहे हैं, अर्जुन का रथ है वो, और तीर आते हैं और कृष्ण जी को छू के चले जाते हैं। हनुमान जी ऊपर पताका रूप में ऊपर विद्यमान हैं। जब उनको देखते हैं उनको गुस्सा आता है, और उनको ऐसा गुस्सा आता है कि अभी मेरे इष्ट को आपने छुआ, मेरे इष्ट को आपने हानि पहुंचाने की कोशिश की। तो उनको जो उतने उतावले हो जाते हैं कि वो जाकर के उसको अभी भस्म कर दें या मार दें, उसको गदा से एक गदा मारें और काम तमाम कर दें। लेकिन कृष्ण यानी राम या विष्णु, कृष्ण, राम कृष्ण कहिए या कुछ भी कहिए, उनको शांत कर देते हैं। हनुमान
कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, ये समय अर्जुन का है, अर्जुन को अपना काम करने दो, अर्जुन को अपना कर्म करने दो, तुम शांत हो जाओ। तो विद्यावान का वास्तविक अर्थ क्या है? अब हम दार्शनिक इसमें विवेचना में जा रहे हैं कि विद्यावान में विद्या के दो स्तर माने गए हैं। एक लौकिक ज्ञान, शास्त्र, भाषा, विज्ञान और कलाएं। तो इस तरह अपरा विद्या और परा विद्या। तो अपरा विद्या में लौकिक ज्ञान, शास्त्र, भाषा, विज्ञान और कलाएं, ये अपरा विद्या में है। और परा विद्या वो ज्ञान जो आत्मा और परमात्मा के सत्य का बोध कराए। हनुमान जी परा और अपरा दोनों के अधिकारी हैं। वे नीति, भाषा और युद्ध कला जानते हैं, और साथ ही उनका जीवन आत्मसमर्पण और ब्रह्म बोध से भी आलोकित है। राम काज करवे को जीवन आत्मसमर्पण और ब्रह्म बोध से आलोकित है। तो इसलिए उनकी विद्या केवल संकेत नहीं है, एक रूपांतरण का साधन है। गुणी यानी चरित्र की पूर्णता। गुण वे हैं जो ज्ञान को जीवन में उतारते हैं। उनके गुण कौन से हैं? प्रमुख गुण क्या है उनके? विनय, निष्ठा, सत्य, करुणा, धैर्य, साहस, संयम, सेवा। और इन सभी गुणों के कारण का बल कभी विनाशकारी नहीं बनता। धैर्य है, छोटी सी बात पे उतावले नहीं होते, वो अपने आप को संयमित रखते हैं। अति चातुर, अत्यंत चतुर हैं। चतुर का अर्थ ये नहीं है कि छल है, बल्कि धर्म सम्मत व्यवहारिक बुद्धि है। सुरसा के साथ युद्ध के स्थान पर युक्ति का प्रयोग किया उन्होंने। विभीषण के चरित्र की पहचान की। लंका में राम का नाम लेने वाला ऐसा भला कौन हो गया? तब विभीषण के चरित्र की पहचान हुई। अशोक वाटिका में धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा हुई। रावण की सभा में निर्भीक किंतु मर्यादित संवाद रहे। वो चाहते तो पूरी लंका को भस्म कर सकते थे, खत्म कर सकते थे, रावण को परास्त भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये राम का काज था। और उस राम के काज, राम ने इस बात का, इसके लिए उनको आदेश नहीं दिया था। तो उनकी बुद्धि परिस्थिति के अनुसार बदलती है, पर धर्म से विचलित नहीं होती। रामकाज का दार्शनिक अर्थ क्या है? रामकाज केवल ऐतिहासिक घटनाओं पर सीमित नहीं है। रामकाज यहाँ यानी कि सत्य की, जहाँ सत्य की रक्षा हो, जहाँ अन्याय का प्रतिरोध हो, दुखी का सहारा बने, समाज में सद्भाव बढ़े, ईश्वर की करुणा का प्रसार हो, वही रामकाज है। तो इस दृष्टि से प्रत्येक युग में, हमेशा हर युग में रामकाज जीवित रहता है। आतुर यानी तत्पर नहीं, आतुर कहते हैं। आतुरता का अर्थ है कर्तव्य के लिए भी भीतर से उमड़ती हुई उत्कंठा। तो हनुमान जी किसी के आदेश के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ता, वे सेवा का अवसर स्वयं खोजते हैं। यही निष्काम भक्ति की पराकाष्ठा है। अब आधुनिक संदर्भ में अगर देखें तो विद्यार्थियों के लिए केवल परीक्षा सफलता या विद्या नहीं है, केवल परीक्षा पास करना। ज्ञान के साथ विनम्रता, अनुशासन और सेवा का भाव नहीं है तो शिक्षा अधूरी है। शिक्षकों के लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल कुशल पेशेवर नहीं बनना है, बल्कि गुणवान नागरिक बनना और बनाना भी है। सच्चा नेता वही है जो अपने पद का व्यक्तिगत लाभ नहीं, लोक सेवा का माध्यम बने। रामकाज का आधुनिक रूप उत्तरदायी नेतृत्व। और युवा पीढ़ी के लिए प्रतिभा तभी सार्थक है जब समाज के काम आए। अपनी क्षमता को केवल स्वयं तक सीमित न रखें, उसको जनहित में रखें, जनहित से जोड़ें। और भक्ति का केवल जो अर्थ है वो केवल पूजा नहीं है, ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के कार्य में भागीदारी भी है। सेवा, करुणा और सत्य के लिए किया गया प्रत्येक कार्य राम कार्य है। आज ज्ञान और तकनीकें तीव्र गति से बढ़ रही है। ज्ञान भी बढ़ रहा है और तकनीकी भी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। पर उनके साथ नैतिकता और सेवा अगर न हो तो वे संकट उत्पन्न कर सकती हैं।
तो हनुमान जी बताते हैं कि ज्ञान का सर्वोच्च उपयोग लोक मंगल में है। तो चिंतन सूत्र क्या है इसका कि विद्या से विवेक, गुणों से विश्वास और सेवा से जीवन का उद्देश्य मिलता है। हनुमान जी की मानता उनके ज्ञान में नहीं, उनके ज्ञान को रामकाज में समर्पित कर देती है। आदरणीय शशि श्रुति जी को प्रणाम। अब आज की पाठ्यक्रम की चौथी चौपाई, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु, ये सब अर्थ तो स्पष्ट है कि है हनुमान जी, आपको भगवान श्री राम के चरित्र का श्रवण अत्यंत प्रिय है। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता सदैव निवास करते हैं। भाव क्या है कि तुलसीदास जी हनुमान जी की भक्ति की आत्मा का परिचय देते हैं। हनुमान जी केवल राम के कार्य करने वाले ही नहीं है, राम के चरित्र में रस लेने वाले हैं। सेवा यदि प्रेम से रहित अगर कोई कार्य किया जाए तो वो केवल दायित्व रह जाता है, बल्कि सेवा जब प्रेम से जुड़ जाता है तो वो भक्ति बन जाती है। रसिया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, केवल और सुनना ही नहीं है, राम कथा में इस बार डूब जाना कि जीवन का आनंद बन जाए। रसिया और दूसरी पंक्ति कहती है कि हनुमान जी का हृदय केवल व्यक्तित्व का हृदय नहीं है, बल्कि राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आदर्शों का निवास स्थान है। अर्थात उनके भीतर राम यानी धर्म, सेवा यानी लक्ष्मण और करुणा यानी सीता, तीनों एक साथ प्रतिष्ठित हैं। अब जिसको तीनों अगर गुण एक साथ अगर मिल जाए तो धन्य हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड और सूत्रकांड के अनेक प्रसंगों में हनुमान जी की संपूर्ण जीवन राम के प्रति समर्पित दिखाई देता है। सीता की खोज से लेकर के और राम को समाचार देने तक उनका प्रत्येक कार्य राम कथा से एक जीवित अध्याय है। सीता जी से संवाद करते समय श्री राम के गुणों और प्रेम का वर्णन करते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि वे संदेशवाहक नहीं है, वे राम चरित्र के रसिक, श्रोता और वक्ता भी हैं। मानस में भी अनेक स्थानों पर हनुमान जी को राम कथा का प्रेमी बताया गया है और जब भी रामलीला का वर्णन होता है तो वहां पर हनुमान जी केवल सहभागी नहीं होते, बल्कि भाव विभोर भक्त के रूप में स्थित होते हैं। कारुणिक प्रसंग में उनकी आंखों से, नेत्रों से अश्रु बहते हैं और साहसिक प्रसंगों में उनका बल बढ़ता है। तो मानस का संपूर्ण सुंदरकांड इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी के लिए राम कथा केवल इतिहास नहीं है, बल्कि हृदय का स्पंदन भी है। अध्यात्म रामायण में हनुमान जी के श्री राम के बाहरी चरित्र से आगे बढ़कर ब्रह्म स्वरूप का भी अनुभव करते हैं। उनके लिए राम कथा का श्रवण आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला एक साधन है। श्रीमद् भागवत में बार बार प्रतिपादित किया गया है कि भगवान की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण को मन को शुद्ध करता है और भक्ति को पुष्ट करता है। तो हनुमान जी भी इसी आदर्श के मूर्त रूप हैं। वे स्वयं कथा के रसिक हैं और दूसरों को भी भगवान की ओर उन्मुख करते हैं। ऐसे ही नारद भक्ति परंपरा में भी लिखे हैं, भक्ति परंपरा में भगवान के नाम, गुण और लीला प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहना सर्वोच्च साधना माना गया है। और हनुमान जी का प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ये भाव इसी आदर्श को जीवंत करता है। दार्शनिक विषय देखिए, प्रभु चरित्र का अर्थ है चरित्र केवल घटनाओं का क्रम नहीं है। राम का चरित्र क्या है? सत्य की प्रतिष्ठा, धर्म का पालन, करुणा का विस्तार, वचन की मर्यादा, लोक मंगल के लिए आत्मत्याग और अंततः राम का चरित्र का श्रवण केवल सुना नहीं है, बल्कि जीवन के आदर्शों को आत्मसात करना है। रसिया यानी भक्ति काव्य शास्त्र में रस वो आनंद है जो आत्मा को परिष्कृत करता है। भक्ति दर्शन में भगवान की कथा का रस उसके संसार के क्षणिक सुखों से भिन्न है, मन को बाहर नहीं भीतर ले जाता है। इसलिए राम कथा मनोरंजन नहीं है, आत्म पोषण है, आत्मा का पोषण है, आत्मा को पोषित करता है।
राम लखन और सीता ने त्रिविध प्रतीक हैं। तुलसीदास ने केवल राम नहीं कहा, राम लखन सीता सहित। यह त्रयी यानी धर्म, सत्य और मर्यादा है। सेवा, अनुशासन और जागरूकता, करुणा, पवित्रता और धैर्य। जिस हृदय में तीनों गुण प्रतिष्ठित हों वही वास्तव में भगवान का निवास बनता है। तो हृदय में ईश्वर का निवास यानी मन बसिया केवल भावुक कल्पना नहीं है। वेदांत की दृष्टि से मन निरंतर ईश्वर के गुणों का चिंतन करता है। समय अधिक हो गया है लेकिन मैं थोड़ा सा समय 10 मिनट और लूंगा। तब उनका स्वभाव भी अनेक गुणों से आलोकित होने लगता है। जिनके मन में राम है उसके व्यवहार में मर्यादा है। जिसके मन में लक्ष्मण है उसके अंदर सेवा का भाव है। जिसके मन में सीता है उसके अंदर करुणा और पवित्रता का विकास होता है। तो श्रवण से साधना तक भारतीय भक्ति परंपरा में साधना का क्रम क्या है? श्रवण, मनन, स्मरण, सेवा, समर्पण, यह क्रम है। इस संपूर्ण क्रम के आधार के साकार उदाहरण हैं हनुमान जी। कथा सुनते हैं, हृदयंगम करते हैं, कर्म रूप में परिणित करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में देखें आधुनिक समय में कि मनुष्य जैसा सुनता है वैसा बनता है। यदि मन निरंतर नकारात्मक हिंसा और द्वेष से भरा रहेगा तो उसका चरित्र भी वैसा रहेगा। यदि वह प्रेरणादायक आदर्शों का श्रवण करेगा तो उसका जीवन भी ऊर्ध्वगामी होगा, उन्नत करेगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। घर में सत्य साहित्य, रामकथा और प्रेरक संवाद का वातावरण बच्चों के संस्कारों को गढ़ता है। ये चौपाई परिवार में सकारात्मक श्रवण संस्कृति का महत्व बताती है। शिक्षा केवल सूचना नहीं है, केवल आपको बता दिया गया कि हाँ 2 और 2 4 होते हैं, ये शिक्षा नहीं है। ये चरित्र निर्माण, शिक्षा और चरित्र निर्माण का एक साधन है। आदर्श व्यक्तियों को कि जीवन कथाएं विद्यार्थियों में नैतिक चेतना जगाती हैं और किसी समाज की स्थिति में कि समाज की दिशा इस बात से निर्धारण होती है कि वह किन चरित्रों को अपना आदर्श बनाता है। यदि आदर्श सेवा, सत्य और त्याग के होंगे तो समाज भी उसी दिशा में अग्रसर होगा। तो भगवान की कथा सुनना तभी फलदायी है जब व्यवहार में उतरे। और हनुमान जी की भक्ति सिखाती है कि कथा का वास्तविक फल जीवन परिवर्तन है, जीवन का रूपांतरण है। तो जिस हृदय को भगवान की कथा में आनंद आने लगे उसको समझना चाहिए, उसका वहां से संसार का शोर घटने और आत्मा का संगीत जागने लगा है। राम कथा का रस अंततः मनुष्य को राममय बना देता है। तो आज के पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ पंक्तियां हैं। हाथ में वज्र ध्वजा, कांधे जनेऊ साजे, केसरी कुमार शिव सुमन बलवान हैं। हाथ में वज्र ध्वजा, कांधे जनेऊ साजे, केसरी कुमार शिव सुवन बलवान हैं। बाल पर प्रभातन तेज की तरंग उठे, तीनों लोक में जिनका यश दीप्तिमान है। दीनन के दीन बंधु, दुख के दलन दयालु, भक्तन के हेतु सदा तत्पर भगवान हैं। राम के दुलारे रघुनाथ के सहारे, वो पवन सुत हनुमान जगत में महान हैं। शंकर सुवन केसरी, अंजनी के लाल, बल बुद्धि वीरता के अमित भंडार हैं। जिनकी हुंकार सुन दृष्टि दल जगमगाए, जिनके प्रताप से सुर मुनि भी निहार हैं। तेज की तरंग अंग अंग में अनंग बल, नाम के प्रभाव से कटे भव पार हैं। तेज की तरंग अंग अंग में अनंग बल, नाम के प्रभाव से कटे भव पार हैं। उनके चरणन की शरण जो गहेले, उसके सभी संकट मिटे बार बारंबार हैं। विद्या के निधान गुण, ज्ञान के समुंदर, बुद्धि में प्रवीण और नीति में निपुण हैं। चित्त चातुर्य में विवेक सदा साथ रहे, राम काज सुनत ही तन मन मगन हैं। प्रभु की आज्ञा मिले शीघ्र चले सेवक, दुर्गम से दुर्गम पंथ करे वो सुगम्य हैं। राम के ही काम में जीवन समर्पित जो,
ऐसे रघुदूत हनुमान परम धन है। राम कथा सुनती ही रोम रोम पुलकित, राम नाम सुने सुधि तन मन की विसारते। राम लखन सीता बसे उर निकेतन में, प्रेम के प्रकाश से अंधियारा वो निहारते। जहाँ कथा राम की हनुमत विराजे, वहाँ भक्तों के बीच बैठी कथा रस धारते। रामचरित रसे रघुनाथ रंगे ऐसे, नाम जपत ही भव बंधन से तारते। अंतिम छंद है। वज्र बल दीजय, बुद्धि दीजय, भक्ति दीजय, राम काज करने की लगन अपार हो। वज्र बल दीजय, बुद्धि दीजय, भक्ति दीजय, राम काज करने की लगन अपार हो। मन में बसे राम, मुख में राम नाम, गूंजे तब जीवन का प्रत्येक कर्म राम का आधार हो। काम क्रोध लोभ मद मोह दूर भाग जाएं, हृदय में सदा प्रभु प्रेम का संचार हो। तुलसी के पथ पे जो चले हनुमंत भक्त, उसका भव सागर पार बार बारंबार हो। उसका भव सागर पार बार बारंबार हो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय सनातन की जय सनातन। हर हर महादेव, जय हो। आज बस इतना ही। कल फिर सुबह 9 बजे आपके समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा। आदरणीय शशि श्रुति जी भी को नमस्कार वंदन। नीलम पांडे जी, आदरणीय नीलम पांडे बहन को भी प्रणाम। तो हर हर महादेव, जय सिया राम।